हुड्डा साहब ने देखा कि भाई जय भगवान एक शरीफ और सच्चा ईमानदार आदमी है और इसीलिए मुझे टिकट देने का काम किया और मैं हुड्डा साहब की बातों में खरा उतरूँगा और हुड्डा साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं सच्चे दिल से मैं हुड्डा साहब का पूरी उम्र सच्चा सिपाही बन के रहूँगा। मेरा इलेक्शन राई हल्के की जनता लड़ेगी। राई हल्के की जनता में इतना जोश है, अगर भी इतनी बड़ी जीत से ये सीट निकाल के हुड्डा साहब की झोली में डालने का काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री। इस समय राई हल्के में मौजूद है। कांग्रेस पार्टी ने जय भगवान दीपालपुर को अपना उम्मीदवार बनाया है और नामांकन दाखिल करके ये आए और हमारे साथ मौजूद भी हैं। जय भगवान भाई, पार्टी ने विश्वास आप पर जताया, टिकट आपको दिया है। देखो, सबसे पहले तो हम आपके चैनल का स्वागत करते हैं भाई। जो टिकट हमें हुड्डा साहब ने हमारे विश्वास पे दिया है भाई, जय भगवान अच्छी तरह से सीट को निकाल के हमारी झोली में डाल देगा। हम हुड्डा साहब का तहे दिल से इस बात पे धन्यवाद करते हैं और हुड्डा साहब का पूरा विश्वास हम जताएंगे और विश्वास को हम अच्छी तरह निभा के सीट अच्छे मार्जिन से जीत के उसकी झोली में डालने का काम करेंगे। पार्टी का दिल आपने जीत लिया, हुड्डा साहब का दिल आपने जीत लिया, लोगों का दिल क्यों कर जीतोगे? देखो, मेरा काम था टिकट ले आने का। जनता की आवाज़ तो पहले से ही इतनी मेरे प्रति इतनी उत्तेजना थी, मैं भाई एक बार जय भगवान टिकट ले आओ, बाकी काम मेरा है। सारी जनता इतनी मतलब इतनी खुश है कि कुछ कहने का शब्द नहीं है। सारी जनता इतने सीट डिक्लेयर नहीं हो ली, इतने सारी जनता इतने फ़ोन आए, इतना प्यार दिखाया इन लोगों ने। मैं इनका ना किसी मतलब इनका मतलब ये समझ में आता भाई, इनका मैं कैसे आभार व्यक्त करूँ, इनका कैसे भाई स्वागत करूँ। इन लोगों ने मेरे लिए जी जान लड़ा दी। हुड्डा साहब ने देखा कि भाई जय भगवान एक शरीफ और सच्चा ईमानदार आदमी है और इसीलिए मुझे टिकट देने का काम किया और मैं हुड्डा साहब की बातों में खरा उतरूँगा और हुड्डा साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं सच्चे दिल से मैं हुड्डा साहब का पूरी उम्र सच्चा सिपाही बन के रहूँगा और हुड्डा साहब की मैं अपने दिल से सेवा करूँगा। तो कई दावेदार थे टिकट के, लेकिन आप पे भरोसा जताया पार्टी ने। देखो, कई दावेदार थे, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे थे। देखो, हुड्डा साहब ने हमें कुछ देखा होगा भाई, जय भगवान भाई शरीफ है, ईमानदार है। देखो, शरीफ तो वे कैंडिडेट और भी थे सारे, लेकिन हुड्डा साहब ने मेरे पे कुछ ज़्यादा विश्वास किया और मुझे टिकट देने का काम किया। तो अभी सारे एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, कैसे क्या मनाओगे, कैसे क्या सारे एक साथ मिलकर लड़ेंगे? टिकट तक की लड़ाई थी या आगे की भी है? देखो, हमारी टिकट तक की लड़ाई थी, हम सारे एक साथ हैं, एकजुट होकर इलेक्शन लड़ेंगे। हम तो टिकट आने से पहले भी बैठ के यही बात करते थे भाई, टिकट किसी को भी मिले, सारे एक साथ इकट्ठे होकर हम इलेक्शन लड़ेंगे और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। तो जो अब तक की आपकी समाज सेवा रही है, अब आगे किस तरह से ये चलेगी? देखो, मैंने ये कई बार बोला है, अगर मुझे हुड्डा साहब ने मुझे मौका दिया और मैं एमएलए बना, और तो मैं जितनी भी जो सेवा चल रही है मैं इनको डबल करने का काम करूँगा। और तो मैंने जो ज़ुबान दी है, मैं अपनी ज़ुबान पर कायम रहूँगा। तो ये एक चुनौती और भी आपके लिए कि जैसे राई हल्के से कांग्रेस की जीत दर्ज करवाना, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी नहीं जीत पाए थे यहाँ से, उससे पहले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस यहाँ से आ रही थी, तो एक यहाँ से जीत दर्ज करना भी एक चुनौती है। देखो, मेरे लिए कोई जीत की कोई चुनौती नहीं है। मेरा इलेक्शन राई हल्के की जनता लड़ेगी। राई हल्के की जनता में इतना जोश है, अगर भी इतनी बड़ी जीत से ये सीट निकाल के हुड्डा साहब की झोली में डालने का काम करेगी। अगर भाई आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, सबसे ज़्यादा मार्जिन में ये कांग्रेस इस सीट को जीत के हुड्डा साहब की झोली में डालने का काम करेगी। तो कितनी मानते हैं हरियाणा में हुड्डा सरकार है, कितनी सीटें मानते हैं? क्योंकि अब तो टिकट डिक्लेयर ही हो गए, लगभग क्या माहौल रहेगा? देखो, हमारा जो अनुमान है, हुड्डा साहब ने जो टिकट बांटी हैं बहुत अच्छी तरह सोच समझ के बांटी है। हुड्डा साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत समझदार लीडर हैं। हमें इससे बड़ा लीडर, हमने जितनी सूझबूझ के जो टिकट बांटी है, इससे बड़ा लीडर हमें पूरे देश में देखने को नहीं मिलेगा। कम से कम 65 से 70 सीटें
आने का अनुमान है हरियाणा में कांग्रेस की।